हे गाइस, मैं हूँ पूजा। आज मैं बात करने जा रही हूँ लेसन नंबर 4 ऑफ कोर्स आई हैव क्रिएटेड दैट्स कॉल कि अपने ट्विन फ्लेम को चेज करना कैसे स्टॉप करें और अपने ट्विन फ्लेम को फोकस करना है कैसे स्टॉप करें। सो हमने लेसन नंबर 1 और 2 में टेक्निक सीखी कि कैसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को और कॉन्शियसली अपने आप को ऑब्जर्व करें। एक्सक्यूज मी, सॉरी। और लेसन नंबर 3 में हमने सीखा वेरी इम्पोर्टेंट की कि ट्विन फ्लेम को हम जो एनर्जी फीड अप कर रहे हैं और जो वही एनर्जी जो हमें अपने ट्विन फ्लेम से दूर रख रही है उसे कैसे फीड करना स्टॉप करें। सो हमने वो टेक्निक सीखी। जब ये टेक्निक पे आप मास्टर करोगे और जब ये टेक्निक पे आप रेजोनेट करोगे और मास्टर करोगे तो आपका ट्विन फ्लेम आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा जब आप उसको फिर से मैग्नेटाइज करोगे अपनी लाइफ में। सो आप जैसे आपने सीखा कि कैसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट्स को रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम। तो कॉन्शियस ऑब्जर्विंग योर थॉट मीनिंग दैट यू आर लिविंग इन द नाउ, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रह रहे हो, आप नाउ में रह रहे हो, तो उसे कहते हैं बीइंग आउट ऑफ योर माइंड। सो बीइंग आउट ऑफ योर माइंड रहना क्यों इम्पोर्टेंट है इन ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल एज इन अदर एरियाज? बिकॉज जब आप नाव में रहते हो, जब आप प्रेजेंट में रहते हो, तब आप बीइंग आउट ऑफ योर माइंड में रहते हो। क्यों? तब नाव ही ऐसी चीज है, प्रेजेंट ही ऐसी चीज है जो जो सब इसमें प्रेजेंट रहता है। जो सब है वो नाव में ही हो रहा है, क्योंकि टाइम टाइम जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड ने क्रिएट किया है, हमारे माइंड ने क्रिएट किया है और वो सिर्फ फिजिकल 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। टाइम इज नॉट रियल, टाइम रियल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे देखने जाए कि हम क्या है, हम अपना सोल है। और सोल क्या है? सोल इज एटर्नल, सोल इज इनफाइनाइट। ऑफ कोर्स हमारा जो बॉर्न होता है, हमारा जो जन्म होता है in each lifetime is finite, but our soul is eternal, our soul is infinite. So power of now, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, वो सब नाउ में है, वो सब प्रेजेंट में है। पास्ट और फ्यूचर are not real. Past or future are only created in your mind. They are only exist in mind. So आपका माइंड भी प्रेजेंट में नहीं है, आपका माइंड भी रियल नहीं है, आपका माइंड कभी भी नाउ में एग्जिस्ट नहीं करता। इसको दूसरे वर्ड में बोले कि आप जब नाउ में रहते हो, आप जब प्रेजेंट में रहते हो, तब आप टोटली पीस फील करते हो। डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ, वो सारी चीज आर इंडिकेशंस दैट यू आर लिविंग इन द पास्ट। हम जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तब हमें डिप्रेशन आता है, सैडनेस आती है, ग्रीफ फील होता है। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब हमें वरी, एंजाइटी, फियर फील होता है। तो वरी होना, फियर होना, एंजाइटी होना आर द इंडिकेशंस दैट यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। और जब आप नाव में रहते हो तो नाव में आप पूरा पीस फील करते हो। और हमें अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चाहिए? हमें अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में पीस चाहिए। तो पीस लेने के लिए हमें नाव में रहना पड़ेगा, प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, अभी में रहना पड़ेगा। और उसके लिए हमें बीइंग आउट ऑफ योर माइंड रहना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आगे बोला, ऊपर बोला कि नाव अभी ही थिंग है कि जो जहाँ पे सब हो रहा है। नथिंग हैपेंड इन द पास्ट, नथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, एवरीथिंग हैपन्स इन द प्रेजेंट। सो दिस मीन्स दैट जब आप प्रेजेंट में रह रहे हो तो प्रेजेंट में ही सब हो रहा है। और जब प्रेजेंट में ही सब हो रहा है तो यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ
दैट व्हाट्स हैपनिंग, जो हो रहा है उसका पार्ट बन रहे हो. सो एज अ पार्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, जो हो रहा है उसका आप पार्ट बन रहे हो, you can affect that what is happening, and you can consciously create your reality. So this is not true for only for your twin flame journey, it's true for all areas of your life. बट ट्विन फ्लेम जर्नी में इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट कैसे है कि जब आप प्रेजेंट में रहते हो, जब आप नाव में रहते हो, तब आप एक ट्यून में रहते हो अपने सोल से, सोल की एनर्जी से, अपने ट्रू सेल्फ से. तो जब आप ट्यून में रहते हो अपने सोल एनर्जी से, आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो अपने सोल को अलाइनमेंट आने के लिए. सो देयरफॉर योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम ही आपका सोल है, तो आप इजीली अलाइन कर सकते हो अपने सोल के साथ. सो इस इस लेसन का असाइनमेंट है कि कंटिन्यू बीइंग द कॉन्शियस ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स रिगार्डिंग योर ट्विन फ्लेम. कंटिन्यूसली ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड आप ट्राई करें कि आपकी एनर्जी फीड अप करना बंद करें. जैसे जैसे आप अपने सोल के क्लोजर अलाइनमेंट में आते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने ट्विन फ्लेम के नज़दीक आते जाओगे ऑन लेवल ऑफ सोल. सो कंटिन्यू बीइंग कॉन्शियस ऑब्जर्वर ऑफ योर ट्विन फ्लेम रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम जर्नी, और ये हेल्प करेगा आपको आपके ट्विन फ्लेम से क्लोजर अलाइनमेंट सोल में आने के लिए. आई विश यू वेरी गुड लक. आई होप आपको ये हेल्प करे अपनी जर्नी में, एंड आई विश यू वेरी गुड लक इन योर जर्नी एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट.